स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 2 कोप्लानर फोर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि आपके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स में काम आएगी। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम, मीन्स साम्य अवस्था, जिसे हम संतुलन भी कहते हैं। देखिए, साम्य अवस्था क्या होती है? जब एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हो कि उनके प्रभाव से वस्तु की स्थिति अपरिवर्तनीय हो, तो ऐसी अवस्था में बल साम्य अवस्था में कहलाते हैं। जैसे कि आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक यानी चार बल कार्य कर रहे हैं। तो देखिए RPQS, ये चार बल कार्य कर रहे हैं। अब अगर इन चारों बलों के कारण ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु रेस्ट पर रहती है, इन बल लगने के बावजूद भी, मतलब ये हिल नहीं पा रही ये वस्तु, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु किस में है? साम्य अवस्था में। क्लियर? यानी ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करे इन बलों के कारण भी, तो हम उसे बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम परिणामी बल भी कहते हैं। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य करते हों तो उन सभी बलों के सदिश योग को परिणामी बल कहते हैं। सपोज कीजिए ABCD, ये चार बल एक ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रहे हैं। अब इन चारों बलों का परिणामी बल क्या कहलाएगा? इन सभी बलों का सदिश योग, मीन्स A + B + C + D, इनका सदिश योग, इसका क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन कर रहे हैं, तो हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। साइन कन्वेंशन हम आगे पढ़ेंगे कि कंप्रेशन है तो हम क्या लेंगे, टेंशन है तो हम क्या लेंगे। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि परिणामी बल सभी बलों का सदिश योग होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जिसे हम बल समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं। बल समांतर चतुर्भुज नियम होता क्या है? यदि किसी बिंदु पर क्रियारत दो बल परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित किया जा सके, तो उनका परिणामी परिमाण तथा दिशा में विकर्ण जो उन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है दर्शाया जाएगा। तो क्या कहता है बल समांतर चतुर्भुज नियम? सपोज कीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एक कर्ण पर दो बल लग रहे हैं तो उस पहला बल हम चतुर्भुज की पहली भुजा से दर्शाएंगे, यानी P को हम OA से दर्शाएंगे। दूसरे बल को हम चतुर्भुज की दूसरी भुजा से दर्शाएंगे, जो कि उसके पास की भुजा होनी चाहिए। तो मैं Q को OB से दर्शा रही हूँ, और इन दोनों बलों से के बिंदु से निकला हुआ जो विकर्ण है, उससे हम इन दोनों बलों के परिणामी को दर्शाएंगे, मीन्स रिजल्टेंट को दर्शाएंगे। ठीक है। तो सपोज कीजिए P और Q का परिणामी बल क्या है? R। क्लियर? अब हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर कोई दो बल लग रहे हैं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, तो उनका परिणामी बल का मान और उसकी दिशा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि OA P को दर्शा रहा है, OB Q को दर्शा रहा है, और एंगल AOB अल्फा को दर्शा रहा है। अल्फा क्या है? P और Q के बीच का कोण। अल्फा है P और Q के बीच का कोण। ठीक है। और जो परिणामी बना रहा है क्षैतिज के साथ कोण, वो क्या है? थीटा। अगर आप देखिए R OA के साथ यानी P के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। क्लियर? P जनरली जो क्षैतिज बल है वो बल लेते हैं जिसका मान बड़ा हो। ठीक है। अब अगर हमें डेरिवेशन निकालना है तो हम सबसे पहले ट्राइंगल OAC को कंसिडर करेंगे। OAC ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम कोसाइन A का फॉर्मूला लिखेंगे जो होगा
कोसाइन ए लिखना है मुझे, तो देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है ओ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ओ ए एंड ओ सी। ये कोसाइन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका इसको हम सॉल्व करेंगे, 2a 2oa ac और cos a, इसको हम यहाँ पे लेके आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये बच्चा। अब हम ओ सी स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे और इस वाले पूरी क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस दिस, और ये यहाँ पे प्लस आ गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉस ए को हम पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हम। कॉस ए को हम पाई माइनस अल्फ़ा कैसे लिख सकते हैं। ये थीटा है, ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये पूरा अल्फ़ा है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा अल्फ़ा माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएंगे अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा माइनस थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा माइनस थीटा। अब अगर हम थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री करें, जो कि हमें पता है कि त्रिभुज के 3 कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो हमने एंगल ए निकाल लिया पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। एंगल ए हमने पाई माइनस अल्फ़ा निकाल लिया, तो कॉस पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉस अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। अब अगर हम स्क्वायर साइन हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट का परिमाण, ठीक है, यानी परिणामी बल का परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड बेसिकली। अब आर पी के साथ थीटा कोण बना रहा है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ओ ए सी में साइन सूत्र लगाएं, पहले हमने क्या लगाया था कॉस, अब हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो ओ ए हो जाएगा साइन एंगल ओ ए डिवाइडेड बाय, देखिए ओ ए डिवाइडेड बाय साइन एंगल साइन ऑफ ओ सी ए। ये देखिए ये वाली हमने साइड ली, तो इसके सामने वाला एंगल लेंगे जो कि है सी, ठीक है। और अगर हम ये वाली साइड लेंगे तो इसके सामने वाला एंगल लेंगे जो कि है ओ। तो ये है हमारा साइन फॉर्मूला। कैसे बना, ओ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ओ सी ए, और ए सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल सी ओ ए, ठीक है। तो ये हमारे एंगल आ गए, ये देखिए सी ओ ए या ए ओ सी, एक कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये P अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा, जो कि पहले हम निकाल चुके हैं, और एंगल ए ओ सी क्या है साइन थीटा। तो हमने इस P क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया P मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और Q मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस थीटा। अब नेक्स्ट इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए P साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आ गया। अब साइन ए माइनस पी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस पी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम साइन अल्फा माइनस थीटा में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। इसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्यू से मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, माइनस ये भी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप देखें इसमें मैं पी साइन थीटा को एज इट इज़ यहाँ रख रही हूँ और इस माइनस वाली टर्म को यहाँ पे ला रही हूँ, तो प्लस क्यू कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा कॉस थीटा। इसमें से आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब मुझे क्या निकालनी है, दिशा, यानी आर की दिशा निकालनी है। तो साइन थीटा
और कॉस थीटा को मैं यहाँ ले आऊँगी तो ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा हमेशा दिशा देता है। इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो आपका टेन थीटा आ गया ये। तो बेसिकली मेरे पास पी और क्यू का परिणामी बल आर और टेन थीटा दोनों आ गए। ठीक है, अब हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप स्पेशल केस ये है कि सपोज कीजिए पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। अब अगर ये ज़ीरो है, फर्स्ट केस जो मैं ले रही हूँ वो है पी और क्यू के बीच का एंगल ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब ये एक ही दिशा में क्रियाशील हो, जैसे कि ये डायग्राम में मैंने बना रखा है, ये दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल ज़ीरो है। तो हमारे पास आर के मान का फॉर्मूला क्लियर हो गया और आर की दिशा का फॉर्मूला भी हमारे पास। तो कुछ नहीं, हम अल्फ़ा की जगह ज़ीरो रखेंगे। कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है, तो हमारा आर स्क्वायर आ गया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो आपका ये बन गया। अगर स्क्वायर साइन हम स्क्वायर हटाएं हम तो कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये आपकी दिशा आ गई। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, अल्फ़ा जहाँ जाए वहाँ ज़ीरो रख देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिख रखा है और यहाँ पे भी 0 डिग्री। तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, यानी पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0। तो जब अल्फ़ा 0 डिग्री है तब, या फिर हम कह सकते हैं जब P और Q एक ही दिशा में है तब रिजल्टेंट का मान होगा P प्लस क्यू और उसकी दिशा होगी 0। नेक्स्ट है आपका, अगर अल्फ़ा पाई बाय 2 है, यानी कि दो बल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में क्या होगा। देखिए कॉस 90 होता है 0, ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 पुट किया। जब अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 लिखा तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। इसका मतलब क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मान क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसे अगर स्क्वायर में हटाऊं तो अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, दिशा का फॉर्मूला अगेन यही है। तो हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो ये वाली जो टर्म है कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और साइन पाई बाय 2 इज 1। साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1। तो आपका आ गया टेन इनवर्स क्यू बाय पी। क्लियर। तो ये केस हो गया जब अल्फा यानी पी और क्यू दो बल के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसमें आर का मान होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दिशा होती है टेन इनवर्स क्यू बाय पी। थर्ड केस जो हमारा है वो है अगर अल्फा पाई है, यानी कि दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, मतलब पाई। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे -2pq आ गया। अब अगर आप देखिए तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी p माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपने कैंसिल किया तो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, अब ये कब होगा, जब अल्फा क्या है आपका, पाई। इसी तरीके से आप दिशा निकाल लेंगे, यहाँ पे आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन पाई अपॉन पी प्लस क्यू कॉस पाई। ठीक है, इफ p इज ग्रेटर देन q तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, और अगर p q से कम है, p इज लेस देन q, तो इस पूरे की वैल्यू पाई होगी। अब एक और केस हमारा है जो कि इसमें लास्ट केस है, वो है अगर P, अगर दोनों बल बराबर हैं, मतलब P इज इक्वल टू Q, उस केस में क्या होगा, मैं Q को P रख सकती हूँ, P को Q रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Q की जगह P पुट कर दिया। अगर आप देखें सब जगह तो ये 2p स्क्वायर हो गया,
प्लस 2p² कॉस अल्फा। अब अगर मैं 2p² कॉमन ले लेती हूँ इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 प्लस कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा इसके भी बराबर होता है। तो मैंने 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अगर आप देखें 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 2p का होल स्क्वायर है, कॉस इधर अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, अल्फा बाय 2 है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लास्ट में क्या आ गया, r इज इक्वल टू 2p, सब जगह से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहाँ पे अल्फा बाय 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ मिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर करेक्ट हो गया, r इज इक्वल टू 2p कॉस अल्फा बाय 2। तो दिस इज द फोर्थ केस। इस केस में r का मान होगा जब p और q बराबर है 2p कॉस अल्फा बाय 2, और दिशा क्या होगी, अगर मैं q की जगह p पुट कर दूं तो p साइन अल्फा अपॉन p प्लस p कॉस अल्फा, p से p कैंसिल हो गया, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अगेन 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की, जो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा की जगह भी मैंने एक फॉर्मूला पुट किया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो होता है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, 2 कॉस अल्फा बाय 2 से कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, तो ये आपका आ गया टेन अल्फा बाय 2। ठीक है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा बाय 2, और ये आपका आ गया जब आपका P और Q इक्वल है। अब अगर हमें निकालना हो अधिकतम और न्यूनतम मान परिणामी बल का, यानी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी। अगर P और Q का एक निश्चित मान है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड है, मतलब P और Q का मान तो निश्चित है, बट कॉस अल्फा की वैल्यू अधिकतम कब होगी, जब अल्फा 0 डिग्री होगा, तब अधिकतम मान क्या होता है 1। और कॉस अल्फा की वैल्यू न्यूनतम मिनिमम कब होगी, जब अल्फा क्या होगा पाई, तो कॉस अल्फा तब क्या होता है 0। ओके, तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाहते हैं आर की वैल्यू, तो मैंने बस फॉर्मूले के अंदर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री पुट की, तो P प्लस Q, ये हो गया अधिकतम मान यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। और जब मुझे न्यूनतम मान निकालना है परिणामी बल का, मिनिमम वैल्यू, तो हमने अल्फा की जगह पाई पुट कर दिया, तो P माइनस Q। ठीक है, तो ये R मैक्सिमम P प्लस Q एंड R मिनिमम P माइनस Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट की केसेस पूछे जा सकते हैं कि परिणामी बल की अधिकतम मान कितना होगा, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे बहुत सारे, या फिर न्यूनतम मान क्या होगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि अधिकतम होता है P प्लस Q और मिनिमम होता है P माइनस Q। और आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू पाई है तो आर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी। तो मैं आपको इनकी ऑब्जेक्टिव्स भी एक बार बना के एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो पर आप ये आपकी क्या बेसिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए, इन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये टॉपिक हमारे यहीं कवर होता है। थैंक यू।